आज आपके सामने हम CTET पेपर फर्स्ट यानी कक्षा 1 to 5 के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। 1 to 5 में जैसा कि आपको मालूम है कि हमें 5 सेक्शन मतलब 5 भागों का उत्तर देना पड़ता है। इसका जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक जो होता है वो इसी सेक्शन से होता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो 1 से 30 तक का जो क्वेश्चन है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से है। ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसका जो सिलेबस है वो लिमिट है, या आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी समझ इसके बारे में क्या कह रहा है। तो और कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हम जैसे अब इस पे CTET पे बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, तो बाल विकास की तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा, जिस पे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप बाल विकास से कम 20-25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो कुछ मुख्य बातें होती है ख़ास तौर से, जैसे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जो कॉमन लाइफ से जुड़ी होती है कि आपने बच्चों को पढ़ाया है या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर जो कोर्स के दौरान आपने सीखा है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। और कुछ क्वेश्चन जो होता है अपने मतलब आपने किस मेथोडोलॉजी को अपना रहे हैं या किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। और इससे कुछ क्वेश्चन जो होता है वो पूरी तरह से इनसाइट थ्योरी से या फिर जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है उससे जुड़ा होता है। मतलब आप पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अगर पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि ये जो आपका पोर्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आता है गणित का। गणित का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक रहेगा। तो इसमें 15 नंबर जो होता है वो साधारण आपको गणित से क्वेश्चन रहेगा, जिसे लगभग आपको सॉल्व करना होगा। मतलब वो आपके लॉजिकल या रीजनिंग बेस्ड पे या फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा, जो डायरेक्टली आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो आप उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है 1 to 5 के लिए। अगर आप मैक्सिमम 8 तक की मैथ जानते हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इस पर भी हम बारी बारी से, क्योंकि दिसंबर में लगभग एग्ज़ाम है, तो बआसानी हम अभी से लगातार इस पर तैयारी कराना शुरू करेंगे। तो आप लोग जुड़िएगा तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और 15 क्वेश्चन जो होता है वो पेडागोजी होता है, गणित की पेडागोजी से क्वेश्चन होता है। तो 15 नंबर तो साफ़ है कि आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। जो आपको बनाने वाला क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप सॉल्व करेंगे। पेडागोजी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आप 15 में 8-9 तक जा सकते हैं आसानी से, अगर आप थोड़ा सा मतलब सोच समझ के आंसर दें। तो वो बाल विकास से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन रहेगा। फिर तीसरा सेक्शन जो आपका आता है पर्यावरण अध्ययन से आता है। पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के, देख रहे हैं आप, 61 से लेकर के 90 तक रहता है पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी सेम 15 नंबर जो होता है वो पर्यावरण से डायरेक्टली आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, और 15 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं पेडागोजिकल क्वेश्चन होता है, जो आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से मदद मिल सकती है उसमें भी। लेकिन जो 15 नंबर होता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो एक बुक आती है, जो आप इसे अगर ले लेते हैं, बुक का नाम है आसपास। तो कक्षा 3, 4 और 5 के आसपास आप ले करके पढ़ लेते हैं। ये देखिए वो बुक आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। कक्षा 3 तीसरी कक्षा की बुक ये है। अगर इस बुक को आप लेके पढ़ लेते हैं तो ये तीसरी कक्षा की है, ये चौथी कक्षा की है ना, और ये जो है 5वीं कक्षा की बुक है। अगर इस 3 बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपका वह आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल आसान छोटी छोटी कहानियाँ होती है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान कहानियाँ होती है। कुछ बच्चों से जैसे बातचीत ये वो सब रहती है, और वो आप आसानी से इसको जैसे देखते हैं, इस तरह की कहानी जो बच्चे पढ़ते हैं उस तरह की कहानी रहती है ना। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी हम जो पर्यावरण अध्ययन है उस पर भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिससे आपको आसानी होगी। चौथा भाग जो होता है वो भाषा 1 का होता है। भाषा 1 जो है वो आपको 91 नंबर क्वेश्चन से 91 से लेकर 120 तक होता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आपने कौन सी भाषा चुनी है। बहरहाल अब ऑनलाइन है, आपकी जो भाषा फर्स्ट है वो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे भाषा फर्स्ट ही खुलेगा। तो उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि हिंदी को भाषा फर्स्ट रखें, बाकी जो अदर लैंग्वेज है उसको भाषा 2 के तौर पे आप
रखें तो आपको शायद मार्क्स में इजाफा होगा। भाषा में आपको बस एक चीज़ पे सतर्क रहना है कि पेडागोजिकल क्वेश्चन जो है उस पे तो आपका अपना थिंकिंग विचार काम करेगा, लेकिन जो भाषा फर्स्ट में है 2 पैसेज होते हैं। तो एक होते हैं काव्यांश, एक होते हैं गद्यांश। तो गद्यांश से लगभग 9 क्वेश्चन और काव्यांश से लगभग 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन जो है उसे तो आप आराम से कंफर्म कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन दोनों भाषा में, 15 क्वेश्चन गद्यांश से और काव्यांश से जो होता है, मतलब 2 पैसेज अगर इंग्लिश है आपका तो यहाँ 2 पैसेज मिलेगा, यहाँ एक गद्यांश मिलेगा, एक काव्यांश मिलेगा। तो उसे आसानी से आप कर सकते हैं, बस आप उसे थोड़ा सा पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करें तो आपको बहुत मतलब मदद मिलेगी। जैसे देखिए एक एग्ज़ाम्पल भी मैं दिखाता हूँ कि गद्यांश से किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए ये है गद्यांश के क्वेश्चन, देख रहे हैं? तो इस तरह से रहेगा गद्यांश के क्वेश्चन। अब इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यहाँ जो आपके 7-8 क्वेश्चन रहेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप उसे देंगे तो ज़रूर वो सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरह से काव्यांश से भी रहेंगे आपके क्वेश्चन। जैसे काव्यांश देखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन काव्यांश से रहेंगे। तो ये काव्यांश दिया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके थोड़ा सा टाइम दे करके ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन दोनों भाषा में 15-15 30 नंबर तो आपका परफेक्ट होना चाहिए। पर्यावरण में अगर आप वो 3, 4, 5 की पर्यावरण आसपास लेकर के पढ़ लेते हैं तो यहाँ 15 क्वेश्चन तो आपका 100% कन्फर्म हो जाना चाहिए। तो 45 नंबर तो आपका कन्फर्म होना चाहिए। मैथ अगर आप 6 तक की बना लेते हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है और इसमें तो आसानी आपको 15 नंबर आएगा। तो अगर फॉर्मूले भी हम देखते हैं तो 75 नंबर मेरा कंफर्म होता है। तो कंफर्म नंबर को आप छोड़ने की कोशिश नहीं करें, उसकी हल्की-हल्की अगर तैयारी करेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। बाकी जो 75 नंबर बचते हैं तो उसमें भी आप को हमारा क्लास बड़ी मदद करेगा। तो उम्मीद है आप प्लानिंग करें तो सब आसान होता है। 90 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे कि बाल विकास से 1 से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है जिससे 30 नंबर हैं। गणित से 31 से 60 नंबर का क्वेश्चन होता है जिससे भी 30 नंबर हैं। पर्यावरण से 61 से 90 नंबर का क्वेश्चन होता है, इससे भी 30 नंबर हैं। और भाषा 1 में 30 नंबर, मतलब भाषा 1 91 से 120 और भाषा 2 120 से 150। इस तरह से सीटेट तो कुल 150 नंबर का होता है जिसमें से आपको 90 नंबर लाना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हैं, किसी स्टेट में आपको बहाली लेनी है तो आपको कम से कम 82 नंबर तो लाने ही होंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अगले को फ़ायदा मिले। और मैं अब इस पे लगातार वीडियो डालूँगा और तैयारी कराऊँगा। एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप 10 क्वेश्चन कम से कम इसका सॉल्व कर लें तो आप शायद सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पहले जो पूछा जा चुका है उसका आप सेट तैयार कर लें और उसे भी मैं बारी बारी से कराऊंगा। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए तो आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।